बजे से 9:30 तक सभी सदस्यों के मोबाइल बंद रहेंगे और सभी सदस्य एक दूसरे के साथ बैठेंगे ही बैठेंगे। अपने परिवार में इस नियम को बनाइए, टाइम आप अपने आप तय कीजिए। उसका प्रभाव 2-3 महीने में आपको देखने को मिलेगा। आपको पहली बार पता लगना शुरू होगा कि मेरा बेटे की सोच कहाँ जा रही है, मेरी बेटी की सोच कहाँ जा रही है। अभी तक आपको मालूम नहीं। एक डेटा ये बताता है कि मोबाइल में जो कुछ बेटा और बेटी देख रहे हैं 20, 25, 48 घंटे के भीतर भीतर उसको कर लेने की चाहत ही उनको अपराध के रास्ते पर लेकर के जा रही है। आज आराम से सुन लेना। यहाँ राष्ट्र की रक्षा करेगा कौन? राष्ट्र की रक्षा होगी कैसे? जो मेरा बच्चा इसके लिए तैयार हो रहा है तो उसकी तो मानसिकता किसी और तरफ ले जाने की तरफ प्रेरणा दे रही है। कैसे होगी, सोच करके देखना। इसलिए आज एक निवेदन तो मैं आपसे ये करने चला हूं कि सबसे पहले अपनी संपत्ति आपने बहुत बनाई, अपना धन पैसा बहुत इकट्ठा किया, उसका रखवाला भी बना करके जाना। अगर आपने उसका रखवाला नहीं बनाया, इस संपत्ति की रक्षा करने वाला कोई होने वाला नहीं। इसलिए 9 से 9:30, आपकी इच्छा है 8 से 8:30 रखिए, आपकी इच्छा 8 से 9 रखिए, लेकिन कम से कम आधा घंटा बच्चों को कहना भाई इस दौरान आधा घंटा मोबाइल बंद है, ये बंद रहेगा और हम आपस में बैठ के बात करेंगे। छोटी बेटी बैठी, बेटा क्या नाम है तेरा? आपकी क्या नाम है बेटा? हैं? विदुषी आर्य। विदुषी आर्य बैठी है, इनकी माता जी भी यही है। मम्मी कहाँ बैठी? आप भी हैं। कोई बात नहीं, एक ही बात है, परिवार बैठा है। इस बच्ची के साथ रोजाना आधा घंटा बात करिए बैठ करके तसल्ली से। बेटा स्कूल में क्या क्या सुना, क्या क्या पढ़ा, क्या क्या देखा, क्या क्या बातचीत हुई, आपकी सहेलियां कैसी हैं, उनके माता पिता क्या करते हैं, उनके घर कहाँ कहाँ पर हैं, उनके भाई कौन कौन हैं, ये सब बातें बच्चों के साथ करना शुरू कीजिए। अन्यथा कुछ भी हाथ ना लगेगा, कुछ भी हाथ ना बचेगा। आज दिल्ली के अंदर स्टैंड अप कॉमेडियन गौतम खट्टर जी जानते हैं, बहुत बड़े बड़े शो होते हैं और एक एक शो में आप विश्वास नहीं करेंगे 15-15 हजार यूनिवर्सिटीज के लड़के लड़कियां इकट्ठे होते हैं। 15,000 और फ्री नहीं, 2,000 से लेकर के 5,000 रुपए की टिकट देकर के इकट्ठे होते हैं। कोई लंगर की व्यवस्था नहीं होती आपके यहाँ पर की तरह, कोई रहने की व्यवस्था नहीं होती। 2,000 रुपए दोगे, 5,000 रुपए दोगे तो अंदर घुस सकते हो और 15,000 बच्चे वहां पर अपने माता पिता भाई बहनों के खिलाफ बकवासबाजी वाले चुटकुले सुनने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। बस्ती का शो कभी देख लेना, मैं गलत तो नहीं कर रहे। 15,000 कितनी संख्या होती है? तो माफ करना, वो आपके बेटे या बेटी हैं, तो बाहर से नहीं आए, पाकिस्तान अमेरिका से आए हुए नहीं है। और उनके दिमागों में जो कुछ भरा जा रहा है बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को आर्य समाज को पहचानना पड़ेगा। आज जो भी कुछ आपके बच्चों के अंदर मानसिकता में परिवर्तन आया है वो परिवर्तन उन्हीं कारणों से आया है। इसलिए राष्ट्र की रक्षा के सैनिक तैयार हमें करने पड़ेंगे। आधे घंटे की चर्चा में कोई 500 बिंदुओं की चर्चा संभव नहीं हुआ करती। मैंने आज आप सबको एक छोटा सा बिंदु देने की कोशिश की है। बाहर मत झांकिए कि देश की रक्षा कौन करेगा, अपने घर में बैठ करके विचारिए कि देश मेरा कहाँ जा रहा है और इसकी रक्षा कौन करेगा। अगर मेरे और मेरे बेटे और मेरे पोते और मेरे नातियों की एक अच्छी सी फौज हमारे घर के अंदर खड़ी हो जाती है, मुझे लगता है आने वाले समय में देश की रक्षा करने के लिए बहुत मजबूत पंक्ति आर्य समाज के परिवारों की मिल जाएगी। और आने वाले समय में हम ये नहीं कहेंगे कि आर्य समाज में आने वाले युवा नहीं है। जितने भी हमारे यहाँ पर बैठे हैं, एक डेटा को उखाड़ करके आपसे पूछता हूँ, जितने भी बंधु बैठे हैं, चाहे हमारे माननीय गंगा प्रसाद जी बैठे हैं, चाहे रामेंद्र गुप्ता जी बैठे हैं। गंगा प्रसाद जी की आयु मेरे ख्याल से 90 के आसपास है, 89 के आसपास है लगभग है। बाबू जी इतनी कितनी आयु है? 85, 88, ठीक है 89 नहीं बोला था, कितनी है? 88। और आप में से जिसकी आयु जितनी है, मेरा एक प्रश्न का उत्तर देना केवल छोटा सा। आप जब आर्य समाज से जुड़े थे तब आप युवा थे या नहीं थे? बोलो हाँ या ना, बोलो बाबू जी हाँ या ना। युवा थे? हाँ जी युवा थे। स्वामी जी आप भी युवा थे। इसका अर्थ यह है कि हम जब जुड़े थे आर्य समाज से तब हम युवा ही थे, तो हम कैसे माने कि आज का युवा हमसे नहीं जुड़ सकता? तब मान लो
वो पहले कहा करते थे इंद्रियों को कंट्रोल में रखो, बड़ा सुनते थे। जो अपनी वो पांचों इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेता जीत जाता। भाई इंद्रियों को तो जो होगा होगा, इन मोबाइलों को कंट्रोल में कर लो, आपका परिवार जीत जाएगा। मैं वास्तविकता से आपको इन बातों को बताने चला हूं इन्हीं शब्दों के साथ में। बंधु, आर्य समाज बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोई कमजोरी नहीं, ना थी, ना है, ना होगी। मैं फिर दोहरा रहा हूं, ना थी, ना है, ना होगी, क्योंकि आर्य समाज शाश्वत विचारधारा है, उस ईश्वर के दिए हुए वेद ज्ञान की विचारधारा है, मेरी और आपकी नहीं है। मनुष्यों की दी हुई विचारधारा होती 2010 दिन में ढह जाती। अनेक विचारधाराएं ढह गई हैं। कहाँ है आज प्रार्थना समाज, कहाँ है आज देव समाज, कहाँ है आज थियोसॉफिकल सोसाइटी। आज हजारों झंझावतों से निकल करके आज आर्य समाज फिर से एक मजबूत संगठन के रूप में है और आने वाले समय में भी रहेगा। इसलिए किसी तरह की निराशा की बात ना आने देना और ना ही करना। जो करे उसको केवल इतना कहना कि भाई तूने अपने परिवार को आर्य समाजी बनाने के लिए कुछ किया हो तो बता दे, अन्यथा इधर उधर की बात बिल्कुल मत कर। बस इन्हीं शब्दों के साथ में, क्योंकि निराशा की बातें ना जो थोड़ी होती हमारी ताकत है ना, इसे भी खत्म कर देती है। अरे यार समाज में कुछ नहीं हो रहा जी,